अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी होस्ट सुनीता खान। नाजरीन, हम आपके लिए एक ऐसा सिलसिला शुरू कर रहे हैं कि हर महीने, जैसा कि ये मार्च का महीना है, तो इसमें जो आर्टिस्ट पैदा हुए या उनकी वफात हुई, उनकी बायोग्राफी और उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे। तो आज का हमारा व्लॉग एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा के बारे में है जो इसी महीने पैदा हुआ, जिसने पाकिस्तानी फिल्म को सिर्फ चेहरा नहीं वकार दिया। पाकिस्तानी फिल्मी तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ अदाकार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो अपने साथ पूरा जमाना लेकर चलते हैं। जब भी पाकिस्तान के सुनहरी फिल्मी दौर का जिक्र होगा, जब भी पुराने सिनेमा घरों की रोशनियां पर्दे पर उभरते हुए स्याह सफेद मनाजर और जज्बात से भरपूर मुकालमों की बात होगी, एक नाम जरूर दिल में उतरेगा, शमी मारा। वो सिर्फ एक चेहरा नहीं थी, वो इस जमाने की निस्वानी वकार की अलामत थी। इनके अंदाज में शाइस्तगी थी, लहजे में ठहराव था और आंखों में वो खामोश ताकत थी जो बगैर चीखे भी किरदार को जिंदा कर देती थी। जिन्होंने मेरी परवरिश की थी वो मेरी नानी थी। मेरी वालदा बचपन में ही फौत हो चुकी थी, तो नानी ने मेरी परवरिश की थी। उन्होंने हिम्मत छोड़ दी थी 2 फिल्मों के बाद। उन्होंने कहा, बेटा अब बस तुम्हारी नसीब में शायद हिट फिल्म नहीं है, तो आप इस लाइन को खैर बात कह दें। कह रही है मेरे जज्बात की झनकार तुझे। यही वजह थी कि जब वो स्क्रीन पर आती तो नाजिर सिर्फ कहानी नहीं देखता था, बल्कि किरदार के अंदर उतर जाता था। 22 मार्च 1938 को अलीगढ़ में पैदा होने वाली शमी मारा का असल नाम पुतली बाई था। ये वो जमाना था जब बरसगीर सियासी हलचल से गुजर रहा था। फिर तकसीम का वक्त आ गया, सरहदें बदली, लाखों जिंदगियां बदल गईं और इन्हीं बदलती हुई जिंदगियों में उनका खानदान भी पाकिस्तान आ गया। इब्तदा में नई जमीन पर जिंदगी आसान न थी। एक तरफ हिजरत का बोझ, दूसरी तरफ नए मुआशरे में जगह बनाना। मगर किस्मत ने इस खानदान के एक फर्द के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ दरवाजा खोलना था। कराची में जिंदगी आम नहीं रही थी, एक आम से अंदाज में चल रही थी, मगर किस्मत ने एक दिन इन्हें उस रास्ते की तरफ धकेल दिया जिसने आगे जाकर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बदल देना था। उस वक्त पाकिस्तान की फिल्मी दुनिया में इब्तदाई मरहले में थी और लाहौर फिल्मों का बड़ा मरकज बन रहा था। स्टूडियोज कायम हो रहे थे, हदायतकार नए चेहरे तलाश कर रहे थे और इसी दौरान शमी मारा के हुस्न, मासूमियत और फितरी तासरात ने फिल्मी हलकों की तवज्जो हासिल कर ली। कहा जाता है कि फिल्मी दुनिया इनकी रसाई इत्तफाक से नहीं हुई, मगर फिल्म में जगह बनाना सिर्फ इत्तफाक से मुमकिन नहीं था। इन्हें पहली मर्तबा फिल्मी हलकों में मुतारफ करवाने वालों में उन लोगों का किरदार अहम था जो नई चेहरों में सलाहियत पहचानते थे। जल्द ही उनका राब्ता फिल्मसाजों से हुआ और इन्हें पहली फिल्म कंवारी बेवा में काम का मौका मिला। यही वो इब्तदाई दरवाजा था जहां से शमी मारा ने कैमरे के सामने पहली मर्तबा कदम रखा। ये फिल्म शायद उस दर्जे की शोहरत ना ला सकी, मगर फिल्मी दुनिया को एक चीज वाजिया हो गई कि ये लड़की कैमरे से घबराती नहीं, कैमरा इस पर ठहरता है। इसके बाद फिल्मी हलकों में इनका नाम आहिस्ता आहिस्ता सुनाई देने लगा। फिर इन्हें बड़े हदायतकारों की नजर ने पहचाना। उस दौर में अनवर कमाल पाशा जैसे हदायतकार नए चेहरों को अहमियत देते थे और पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया में मजबूत किरदारों की जरूरत थी। शमी मारा ने अपनी संजीदा से शख्सियत से इस खला को पुर करना शुरू कर दिया। इब्तदाई फिल्मों में उन्होंने कई बड़े फनकारों के साथ काम किया। इस जमाने में संतोष कुमार एक मजबूत रोमानवी हीरो समझे जाते थे।
एजाज दुरानी की अपनी अलग ही शनाख्त थी, जबकि दर्पण फिल्मी दुनिया के मोतबर नाम थे। शमीम आरा इन सब के साथ स्क्रीन पर आईं और हर फिल्म के साथ इनका एतमाद बढ़ता गया। फिर वो वक्त आया जब फिल्म अनारकली ने इन्हें संजीदा अदाकारा के तौर पर पहचान दिलाई। मैंने उस फूल की तरफ हाथ बढ़ाया जो चमन की जीनत है। मैंने चांद को अपने दामन में समेट लेने की गुस्ताखी की है। तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? कुछ नहीं, मैं इकरार करती हूँ कि मुझे साहिब आलम से मोहब्बत है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि शाही कानून किसी कनीज को शहजादे से मोहब्बत करने की इजाजत नहीं देता? मोहब्बत के मजहब में शाहो गदा का कोई इम्तियाज नहीं। हम मोहब्बत के फलसफे पर बहस करना नहीं चाहते। बताओ, तुम इकबाल जुर्म करती हो? अगर इकरार मोहब्बत ही इकबाल जुर्म है तो मुझे कोई इनकार नहीं। काश आप जानते, मोहब्बत के दामन में मुगल सल्तनत तो क्या दो जहां भी समा सकते हैं। तारीखी फिजा, शाही माहौल और जज्बाती मंजरनामे में शमीम आरा ने साबित किया कि वो सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि किरदार की गहराई भी रखती हैं। इसके बाद आंचल, माला और फिर वो फिल्म जिसने इनके नाम को आवाम के दिल में सब्त कर दिया, सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो शमीम आरा की नाइला एक फैसला कुन मोड़ था। इस फिल्म के हीरो थे संतोष कुमार। उनके साथ उनकी कहानी में जज्बाती शिद्दत इतनी थी कि नाजरीन ने शमीम आरा को पहली मर्तबा एक मुकम्मल मरकजी सितारे के तौर पर कबूल किया। इनके मुकालमे, खामोशियां और चेहरे के तासुरात इस फिल्म की जान बन गए। इसके बाद साइका, लाखों में एक, इंसानियत, दोराहा जैसी फिल्में आईं और हर फिल्म में शमीम आरा की परफॉर्मेंस मज़ीद पुख्ता होती गई। इस दौर में इनके साथ सिर्फ बड़े हीरो नहीं बल्कि बड़े बड़े मूसीकार भी जुड़े, जैसे अहमद रुश्दी की आवाज, माला की गायकी और फिल्मी मौसीकी के सुनहरी दौर ने शमीम आरा की स्क्रीन को मौजूदगी को और ताकत दी। शमीम आरा एक बड़ी खूबी ये थी कि वो हर किरदार में अपनी शख्सियत मुसल्लत नहीं करती बल्कि खुद किरदार में ढल जाती थी। एक देहाती किरदार हो तो अलग अंदाज, अगर तारीखी मंजर हो तो अलग वकार, अगर जज्बाती सीन हो तो अलग शिद्दत। यही वजह थी कि हदायतकार इन पर मुकम्मल एतमाद करते थे। वक्त के साथ साथ उन्होंने सिर्फ अदाकारी नहीं की बल्कि फिल्म साजी को समझना शुरू किया। फिर वो मरहला आया जब उन्होंने खुद हदायतकारी की तरफ कदम बढ़ाया। एक खातून का इस दौर में कैमरे के पीछे जाना आसान फैसला नहीं था, मगर शमीम आरा ने ये कर दिखाया। उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ अदाकारा नहीं बल्कि एक मुकम्मल फिल्मी जहन रखती हैं। फिल्मी दुनिया में इनके जाती ताल्लुकात भी खबरों का हिस्सा रहे। खास तौर पर एजाज दुरानी के साथ इनका नाम अक्सर लिया जाता रहा क्योंकि दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया और इनकी जोड़ी पसंद की जाती थी। सुनहरी दौर के इख्तिताम पर भी शमीम आरा की इज्जत कम न हुई। नई नस्ल के आने के बावजूद इनका मकाम बरकरार रहा क्योंकि वो सिर्फ माजी नहीं थी, मयार थी। जिंदगी के आखिरी बरसों में वो खामोशी से मंजर से दूर रहीं। सेहत के मसाइल भी पैदा हुए और वक्त के साथ साथ वो अवामी तकरीबात में कम दिखाई देने लगी। मगर जब भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर की बात होती तो उनका नाम सबसे पहले लिया जाता। 5 अगस्त 2016 को लंदन में उनका इंतकाल हुआ। इस खबर ने सिर्फ एक फनकारा के जाने का एहसास नहीं दिया बल्कि एक पूरे अहद के खत्म होने का एहसास पैदा किया। लेकिन कुछ लोग वक्त से नहीं हारते। वो फिल्मों के पर्दे से उतरने के बाद भी यादों के पर्दे पर रोशन रहते हैं। शमीम आरा उन्हीं में से एक हैं। वो सिर्फ एक अदाकारा नहीं थी, वो पाकिस्तानी फिल्म